लेखांकन की विशेषता या तत्व। लेखांकन की निम्नलिखित मुख्य विशेषता या तत्व है। पहला, पुस्तपालन पर आधारित। दूसरा, अंकों की पुनः सजावट। तीसरा, कला और विज्ञान। चौथा, निश्चित समय। उसके बाद पांचवा, मौद्रिक लेन देन। छठा, व्याख्या। सातवां, प्रयोग। उसके बाद इसका डिफिनेशन आप देख सकते हो। पुस्तपालन पर आधारित का डिफिनेशन इतना है, जिसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से पुस्तपालन की समाप्ति के बाद लेखांकन आरंभ होता है। उसके बाद अंकों की पुनः सजावट में आप ये लिखोगे, लेखांकन के अंतर्गत खातों के शेषों के आधार पर तलपट बनता है। मैंने शॉर्टकट लिखा है ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। उसके बाद कला और विज्ञान, जिसमें लेखांकन के सिद्धांत और नियम निश्चित है, जिनके प्रयोग से आर्थिक परिणामों को निकाला जाता है। इसके कारण लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। या ये भी लिख सकते हैं कि लेखांकन के सैद्धांतिक पक्ष कला और विज्ञान है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसका निश्चित समय में लेखांकन में परिणामों को एक निश्चित समय के बाद निकाला जाता है। यह अवधि यानी समय एक कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। उसके बाद है मौद्रिक लेन देन। उसमें लिखेंगे, लेखांकन में मौद्रिक लेन देन ही शामिल किया जाता है। अमौद्रिक तत्व जैसे प्रबंधकों व कर्मचारी की योग्यता, ईमानदारी व कार्यकुशलता की गणना नहीं की जाती है। 6 है व्याख्या। इसमें आप लिखेंगे, लेखांकन के द्वारा लाभ या हानि की गणना कर उनकी व्याख्या की जा सकती है। ओके। उसका प्रयोग, इसमें आप लिखेंगे, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है जिसका प्रयोग व्यक्तियों, समाज, वित्तीय संस्थाओं एवं समाज के अन्य वर्गों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो एक बार देख लेना। ओके। उसके बाद है लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन की निम्नलिखित प्रकृति होती है। पहला, लेखांकन एक पेशा है, जिसमें आप लिखेंगे, आधुनिक समय में लेखांकन एक पेशे का रूप धारण कर चुका है। लेखांकन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को लेखापाल या चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। दूसरा है, लेखांकन एक बौद्धिक विषय है, जिसमें आप लिखेंगे, लेखांकन के विशिष्ट ज्ञान का स्वरूप बौद्धिक है। उसके बाद लेखांकन एक सामाजिक शक्ति है, जिसमें लिखेंगे, लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग व्यापार का स्वामी, लेनदार, देनदार, विनियोगकर्ता, जनता तथा सरकार अपने हित में करते हैं। 4th है, लेखांकन एक नीति निर्धारक शक्ति है, जिसमें लिखेंगे, लेखांकन के आधार पर मूल्य निर्धारण, मूल्य नीति, मूल्य नियंत्रण, व्यापार नीति, क्रय विक्रय नीति, विनियोग नीति आदि का निर्माण होता है।